जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी में तो स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का साइंस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 2 है। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका सेट 1 नहीं देखेंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि द्विनिषेचन पाया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, केवल आवृतबीजी में बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि H2S से H2O का क्वथनांक अधिक होने का क्या कारण है। H2S का कम अनुभार, H2S का अधिक अनुभार, H2O में हाइड्रोजन बंध और डी है H2S में सहसंयोजी बंधन। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो H2S से हाइड्रोजन का यहाँ पर H2O का क्वथनांक अधिक होने का कारण है H2O में हाइड्रोजन बंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। एक कार जिसका सामर्थ्य यानी शक्ति यहाँ पर दिया गया है 100 हॉर्स पावर और यहाँ पर इसका वेग कितना दिया गया है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। इंजन तथा कार पर आरोपित बल कितना होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 2 चीज़ यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 100 यहाँ पर हॉर्स पावर दिया गया है, तो यहाँ पर हमको वाट में बदलना पड़ेगा। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है तो 746 से वाट होता है। आपको मालूम होगा 746 से हॉर्स पावर बराबर 746। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा तो ये 746 गुने 100 हो जाएगा। यहाँ पर हमको शक्ति मालूम हो गया और यहाँ पर क्या दिया गया है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं तो 5/18 से हम भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 चौक यहाँ पर 72 और 5 चौक का 20, यानी कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हमको चाल मालूम हो गया और यहाँ पर शक्ति मालूम हो गया। अब चलिए इसको ज्ञात करते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है यानी पावर बराबर होता है कार्य यानी W और बटा में यहाँ पर समय। तो यहाँ पर देखिए शक्ति का मान इसको और छोटा करते हैं। इस यहाँ पर देखिए पावर बराबर यहाँ पर W बराबर क्या होता है Fs होता है ना, Fs यानी शक्ति और गुने में विस्थापन। तो यहाँ पर Fs हो गया और बटा में T हो गया। अब देखिए S ये क्या है तो ये इसका डिस्टेंस है S और T है समय। तो समय बटा डिस्टेंस बराबर क्या होता है तो चाल होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे तो चाल लिख देंगे और F का मान हमको ज्ञात करना है, P का वैल्यू दिया गया है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो P का मान कितना दिया गया है तो P का मान दिया गया है 100 और मल्टीप्लाई में कितना 746 और F का मान हमको ज्ञात करना है और यहाँ पर वेग कितना हो गया है तो 5 का 20 हो गया। अब इसको भाग दे देंगे 20 से, तो ये 0 से 0 ख़त्म हो गया और 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 3 दूना 6, उसके बाद से यहाँ पर 7 दूना 14 और 3 दूना 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37-30 न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि सॉल के अंतर्गत क्या क्या आता है रंग स्याही, पायस के यहाँ पर दूध हेयर क्रीम और 3 नंबर पॉइंट है एरोसॉल का मक्खन पनीर। बताइए इसमें से कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए सॉल के अंदर रंग और स्याही आता है, पायस के अंदर दूध और हेयर क्रीम आता है। तो यहाँ पर 1 और 2 केवल पॉइंट सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्द विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अचानक एवं विच्छिन्न रूप से जीवन की उत्पत्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संचित होने के कारण इससे कोशिका को ऊर्जा गृह कहते हैं। पहला पॉइंट है लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है और गोल्जी उपकरण कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। बताइए इनमें से कौन कौन सा पॉइंट सही है।
तो देखिए 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है, तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर C6H12O6 में यहाँ पर C का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। कैसे निकालते हैं, तो देखिए C के यहाँ पर निकालना है, तो ये C हो गया और ऑक्सीजन कितना, यहाँ पर कार्बन कितना है तो 6 हो गया, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 6 हो गया, और फिर में प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन 12 को, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है तो 1 होता है, तो 1 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, और फिर में यहाँ पर हो जाएगा प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पर -2 और मल्टीप्लाई में 6 और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर C6 यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और ये 12 और बराबर में 0, ये प्लस में 12 और माइनस में 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर C6 का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर C का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हवा में गिरती तेल बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है जो, चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न है कि भारी जल प्राप्त किया जा सकता है, जल को उबाल कर, जल को ठंडा करके, जल को लंबे समय तक विद्युत अपघटन के और H2O2 को गर्म करके। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जल को ठंडा करके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि मेलानिन वर्णक से मानव त्वचा में एक विशेष रंग आता है। 2 नंबर पॉइंट है त्वचा के जिस भाग में मेलानिन वर्णक नहीं बनते हैं वहाँ सफ़ेद दाग हो जाता है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर और 2 नंबर दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होते हैं, इसका कारण है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि इस गैस का इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होता है और इस गैस का आयनन विभव उच्च होता है, यानी दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रस्रव्य तरंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पहला पॉइंट है कि इस तरंग की आवृत्ति, प्रस्रव्य की यहाँ पर बात की जा रही है, इस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। दूसरा पॉइंट है कि इस तरंग का तरंग दैर्घ्य अपसरय तथा श्रव्य तरंगों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। और यहाँ पर 3 और पॉइंट है कि भूकंप तथा ज्वालामुखी उद्गार से पहले इस तरंग की उत्पत्ति होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि इसको अगर सही करने का प्रयास करें तो इस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज से बीच होता है, जो कि गलत है। ये श्रव्य आवृत्ति होते हैं, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति इतना होता है। और यहाँ पर प्रस्रव्य का कितना होता है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। यहाँ पर दिया कि इस तरंग का तरंग दैर्घ्य यहाँ पर अपश्रव्य नहीं बल्कि अश्रव्य तथा श्रव्य तरंगों की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पर ये हो जाता सही और यहाँ पर नहीं, 3 नंबर में हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, सी, डी और के। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विटामिन सी है जो कि ख़त्म हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में से कौन से विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ पदार्थ है दूसरी तरफ उसका खोजकर्ता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हाइड्रोजन का खोजकर्ता कैवेंडिश, अक्रिय गैस का रैमजे, ऑक्सीजन का प्रिस्टले, यहाँ पर सीले दिया हीलियम जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है। प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से युग में सम्मिलित नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो यहाँ पर देखिए जो घटपर्णी दिया गया जलोदभीत, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 58 प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? कैल्शियम से, जिप्सम से, चूना पत्थर से, बॉक्साइट से। बताइए यहाँ पर 58 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो जिप्सम से बना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर की 20 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस पर के 40 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो परिणामी ताप कितना होगा? बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि इंटरनेट पर अनाधिकृत तरीके से किसी व्यक्ति के चैट बॉक्स में घुसना या उसकी साइबर प्रोफाइल पर नज़र रखना क्या कहलाता है? बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ है साइबर स्टॉकिंग बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग का कारण कवक नहीं है? बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देखिए, इनमें से किस रोग का कारण कवक नहीं है? 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी नींबू का सिट्रस कैंसर रोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के किसी भी स्थान से ऊपर प्रतीत होने वाला संचार उपग्रह है। दोनों पॉइंट है कि केवल विषुवत रेखा पर पड़ने वाले किसी स्थान से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। पृथ्वी के ध्रुव से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर भू स्थिर उपग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कि केवल विषुवत रेखा पर पड़ने वाले किसी स्थान से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जो कि यकृत है। मतलब यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो केवल एक नंबर यहाँ पर कथन है जो कि सही है, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो कि त्वचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है कि किसी तत्व का रासायनिक प्रवृत्ति निर्भर करता है उसके आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, किसी रुक्ष क्षैतिज से तल पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के क्षैतिज बल से खींचा है। यदि संपर्क सतहों के बीच घर्षण गुणांक 0.2 तथा यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो ब्लॉक गतिशील हो जाएगा। 20 न्यूटन का घर्षण बल का अनुभव करेगा, 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा। ये इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि किसी ठोस आधार के संपर्क में आते ही उसके चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो स्पर्शानुवर्तन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है कि एल्यूमिना की विद्युत अपघटन करने में क्रायोलाइट मिलाने का कारण क्या है? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एल्यूमिना का गलनांक घट जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है कि तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन है ऑप्शन नंबर सी है। यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला पॉइंट है कि सजीव शरीर की क्रियात्मक इकाई कोशिका है,
किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है और डीएनए की क्रियात्मक इकाई गुणसूत्र है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो दिया गया डीएनए की क्रियात्मक इकाई गुणसूत्र है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि इथिलीन अणु की आकृति होती है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो समतलीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 33वां प्रश्न है कि जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन होता है जो कि सबसे न्यूनतम होता है। तो देखिए 90 डिग्री से 90 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आते समय ये घटते क्रम में आएगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक घटते आएगा और जैसे ही 4 डिग्री के बाद से आगे बढ़ेगा 3 डिग्री सेल्सियस की तरफ तो बढ़ने लगेगा। तो यानी पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, यानी आयतन है जो कि पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसके विपरीत होता है घनत्व के, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सही सुमिलित है। कास्टिक सोडा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, सोडा लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें से कौन सा सही सुमिलित है। तो बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक जो नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो NaHCO3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 60 किलोग्राम का एक मनुष्य ऊपर चढ़ने में कितना कार्य करेगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 36। तो देखिए यहाँ पर एस का वैल्यू दिया गया है कितना, 72। एस यानी हाइट मान लेते हैं या डिस्टेंस है। उसके बाद इसका वेट कितना दिया गया है, यानी इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इसका दिया गया है मास दिया गया है जो कि 60 kg दिया गया है। और ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ तो जी का मान हो जाएगा जो कि 9.8 हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। तो कार्य पूछा है। तो वर्क बराबर क्या होता है। तो वर्क बराबर होता है एफ होता है। वर्क बराबर क्या होता है। तो Fs होता है। एफ है जो कि बल है और एस है जो कि इसका डिस्टेंस है। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमको वर्क क्या, एफ बराबर क्या होता है। तो ma होता है। तो यहाँ पर m हो गया और a के जगह पर g होगा, किसी की हाइट का बात हो रहा है, और यहाँ पर s हो गया। अब इसका मान पुट करके हल कर लें। मास कितना है। तो 60 kg है। तो यहाँ पर 60 kg हो गया। g का मान कितना हो गया, 9.8 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना, हाइट यानी 72 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 42,336 जूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि कोरल रीफ यानी परवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है। प्रोटोजोआ, सिलिट्रेटा, ऑर्थोपोडा और पोरीफेरा। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिलिट्रेटा के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चाल्कोजेंस कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन किस वर्ग के। तो 17वां उत्कृष्ट गैस है जो कि 18वां वर्ग का है। टोटल वर्गों की संख्या कितना है। तो 18 है। आवर्त की संख्या कितना है। तो 7 है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या अपने वर्तमान मान का दोगुना हो जाए तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार किस प्रकार प्रभावित होगा। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर वामन तारे बन जाते हैं। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर एस चंद्रशेखर ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन कार्बन रहित देश है जिसकी स्थिति हिमालय क्षेत्र में है। भूटान, नेपाल, भारत और तिब्बत। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भूटान। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि जब जल का पीएच मान डैश से कम हो जाता है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक माना जाता है। जब जल का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो वह जैविक समुदाय के लिए हानिकारक माना जाएगा। जल्दी से बताइए 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब 4 से कम हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि इनमें से किसमें पुरकिंजे फाइबर पाया जाता है। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कार्डियक मांसपेशी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है, जंगल की आग के नाम से चर्चित ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नामक पौधे का अन्य प्रचलित नाम क्या है। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको पलाश भी बोलते हैं, ढाक भी बोलते हैं, टोटाट्री बोलते हैं, यानी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 45वां प्रश्न है कि जंतु और उसके मौजूद गुणसूत्रों की संख्या के जोड़े में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। बंदर में यहाँ पर 42 दिया गया, मेढक में 44, मनुष्य में 46, चिंपैंजी में 48। बताइए इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर मेढक का जो 44 दिया है जो कि गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न है कि वह कौन सा जंतु है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। मगरमच्छ, घड़ियाल, तोता और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मगरमच्छ, घड़ियाल और तोता, ये तीनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि बिजली की स्थिति के 220 वोल्ट के विभवांतर के स्रोत से 2 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर कितनी विद्युत धारा उपयोग होगा, जबकि स्त्री का प्रतिरोध 88 ओम है। जल्दी से बताइए यहाँ पर ऊर्जा यहाँ पर ज्ञात करना है, कितना ऊर्जा उपभोग होगा जब स्त्री 220 वोल्ट के 2 घंटे तक चलाया जा रहा है, जिसका प्रतिरोध 88 ओम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो V² बटा R और मल्टीप्लाई T। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या होगा, V के मान कितना है 220 दिया गया, तो यहाँ पर 220 हो गया और गुने में 220 हो गया। उसके बाद देखिए T के मान कितना है, तो 2 घंटा, तो यहाँ पर 2 घंटा हो गया। उसके बाद से इसका 88 है क्या, 88 इसका प्रतिरोध है। उसके बाद देखिए सब आंसर क्या चीज़ में दिया है, तो किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे। अब चल ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा और ये 22 चौका कितना होता है, 88 होता है। और ये 2 दूना 4 और फिर ये 11, यानी 11 और बाटा में कितना है 10। तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो यानी 1.1 हो जाएगा, 1.1 किलोवाट घंटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निकट दृष्टि दोष होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 49वां प्रश्न की रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन का क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रणोदक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, मुद्रा प्रचलन से। 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, ध्वनि से बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त करें। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।